Good morning, 7th class. Good morning, all students. As all of you know that our story Expert Detectives is continue and we complete some parts of this story. Firstly, we revised our story. After that, we continue our story. तो देखो बच्चों, हमने अब तक पढ़ लिया था कि मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए जो निषाद और माया, जो कि दोनों भाई बहन हैं, वो जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। और जो माया है वो उसका ऐसा मानना था कि मिस्टर नाथ एक जेल से भागे हुए अपराधी हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने अपने कमरे में किसी बक्से में बंद कर कर रखा हुआ है। जबकि निषाद का मानना ये था कि वह बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं। उनके पास खाना खाने के लिए तक भोजन नहीं है, मतलब भोजन के लिए तक पैसा नहीं है। इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन माया निषाद की बात को मानने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि जब उस व्यक्ति के पास खाना नहीं है तो वह व्यक्ति रेस्टोरेंट से भोजन लेकर कैसे खा लिया करता है। मैं पक्का कह रही हूँ कि मिस्टर नाथ के पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन निषाद उस बात को नहीं मानता है। एक दिन जो है निषाद की जो मदर थी, उनके बर्थडे के से अगले सोमवार के दिन निषाद अपनी माँ के साथ अपनी मम्मा के क्लिनिक जाता है, क्योंकि उसकी मम्मा एक डॉक्टर थी। जब वह वहाँ जाता है तब माया उनके साथ नहीं जाती। माया घर पर ही रहकर अपने दोस्तों के स्कूल फ्रेंड के साथ अपना समय बिताती है। लेकिन निषाद जब वापस घर लौट कर आता है तब वह माया को ये बताता है कि आज वह मिस्टर नाथ से मिला। तो माया जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है कि मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, तुम अकेले क्यों मिलकर आए। तभी सेवन जो है वह बताता है मिस्टर नाथ के बारे में और कहता है कि मिस्टर नाथ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मिस्टर नाथ को सही प्रकार से भोजन नहीं मिलता है, इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। सेवन जो था, यानी कि जो निषाद था, वो मिस्टर नाथ की बीमारी वाले हालात या रूप को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो माया से कहता है कि मुझे पूरा यकीन था, मैं जैसा तुमसे कह रहा था माया, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था कि मिस्टर नाथ को सही से भोजन नहीं मिलता है, इसी कारण वो कई दिनों से भूखा रह रहा था। लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। लेकिन जब मैं माँ के साथ वहाँ गया तब मैंने मिस्टर नाथ के दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और उनसे कहा कि मिस्टर नाथ तुरंत दरवाज़ा खोलो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे का अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, The man had opened it and asked him, lost another marble. तो देखिए, द मैन, जो उस आदमी ने, द मैन यानी उस आदमी अर्थात कौन है, मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा, क्या पूछा, लॉस्ट अनादर मार्बल, मार्बल यानी कंचे की गोलियां, अनादर यानी एक और, लॉस्ट यानी खो देना, ओपन यानी खोलना, आस्क्ड मीन्स पूछना। तो उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, यानी कि मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा कि क्या आपने एक और कंचा यानी कि मार्बल खो दिया है, सवाल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। तो सबसे पहले तो मार्बल आपको बताई दिया, कांच की गोली। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, रिकॉग्नाइज्ड कर लेना यानी पहचान लेना। तो उनके इस सवाल से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया था। तो जब माया उनसे कहती है कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और तुमसे ये पूछा, जब वो बताता है कि जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला और तुमसे पूछा कि क्या तुम दूसरा मार्बल खो दिए, तुमने क्या फिर से अपना कंचा खो दिया है, इसका मतलब मिस्टर नाथ ने तुम्हें पूरी तरह से पहचान लिया है। ये बात तो स्पष्ट है कि जो उन्होंने यानी मिस्टर नाथ ने मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सैड निषाद, तभी निषाद कहता है नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। He had taken the man's hand in his own, the thrusts a bar of chocolate into. अब यहाँ देखिए, थ्रस्ट का मतलब होता है ठूस देना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ जब खिलाई जाती है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में ठूसी जाती है, उसको कहते हैं थ्रस्ट कर देना। तो देखिए कि जब उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा फिर से कंचा खो गया है,
तभी माया कहती है इसका मतलब तुम्हें, यानी कि मेरे भाई, तुम्हें जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने पहचान लिया था। अब यहाँ मिस्टर नाथ के साथ कौन रह रहे थे, एक बताया था आपको, नाम बताया था, रमेश जो है। तभी निषाद कहता है नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन, यानी कि उन्होंने, मिस्टर नाथ ने उन्होंने यानी कि जो व्यक्ति उनके साथ, मिस्टर नाथ के साथ रह रहे थे, उस व्यक्ति ने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया। जो व्यक्ति मिस्टर नाथ के साथ रह रहा था, होप दैट रमेश ही है, क्योंकि रमेश का ही जिक्र यहाँ आया था। रमेश ही जो है वह मिस्टर नाथ के लिए नीचे रेस्टोरेंट से खाना लेकर जाया करता था। तो यहाँ रमेश का ही जो है वो जिक्र है। तो देखिए, रमेश ने जो है वो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट दी, और उन्हें जो है एक चॉकलेट थमा दी, अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट थमा दी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. तो जैसे ही वो बताता है कि एक चॉकलेट थमा दी, तभी माया जो है वो सेवन से पूछती है, अपने भाई से पूछती है। ये आप सबसे पहले तो देखिए, पीक का मतलब है चोरी चोरी झांकना, चुपके से झांकना, ठीक है। ट्रंक का मतलब यहाँ आपको पहले ही बता दिया, बक्से के लिए कहा गया है। चांस मीन्स मौका। तभी माया उससे पूछती है, तभी माया सेवन से पूछती है कि क्या तुम्हें उनके कमरे में बड़े से बक्से को चुपके से देखने का मौका मिल गया सेवन? जब तुम वहाँ गए और दोबारा तुम वहाँ चले गए, तो क्या तुम्हें उनके कमरे में रखा हुआ जो बड़ा सा बक्सा है, जिसमें मैं कह रही हूँ कि बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, गहने भरे हुए हैं, तो क्या तुम्हें वो देखने का मौका मिल गया? ये बात माया सेवन से पूछती है। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट में यानी अपॉइंटेड यानी निराश, लुक्ड यानी दिखना। तो निषाद माया का ये सवाल सुनकर जो है वो काफ़ी निराश दिखाई देता है। निषाद निराश दिखाई दिया। He did not even ask me in, he said. उसने कहा, निषाद बताता है कि उन्होंने तो मुझे अंदर आने तक को भी नहीं कहा। मैं कैसे उनके कमरे में देखता, उन्होंने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा। Then he smiled, और उसके बाद फिर वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मैंने कुछ पता लगा लिया है। फाइंड आउट करना यानी पता लगा लेना, स्माइल यानी मुस्कुराना, समथिंग यानी कुछ। तो देखिए, निषाद निराश दिखाई देता है और माया से कहता है कि उन्होंने तो मुझे अंदर आने तक को भी नहीं कहा, और इतना कहने के बाद फिर वो मुस्कुराता है और फिर कहता है लेकिन फिर भी मैंने उनके बारे में कुछ तो पता लगाया है माया। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैंने क्या पता लगाया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मैंने ये पता लगाया है कि मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता है। मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता है, और वो वही तो रमेश ही तो खाना लाता था मिस्टर नाथ का। तो वहाँ जो रमेश काम करता है, मैंने रमेश से जाकर बातचीत की। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे गया उसी रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता है और जाकर रमेश से बातचीत की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो देखिए, तो माया कहती है सेवन से, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका था मिस्टर गुप्तचर। डिटेक्टिव यानी क्या होता है, जासूस या गुप्तचर। गुड फॉर यू यानी तुम्हारे लिए अच्छा, ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका था मिस्टर जासूस। आई सेड, माया कहती है सेवन से। पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसके बाद माया जो है वह सेवन की पीठ थपथपाती है। माया सेवन की पीठ थपथपाते हुए कहती है तुम्हें तो ये बहुत अच्छा मौका मिल गया मिस्टर जासूस। और फिर कहती है आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने रमेश से ठीक तरह से बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से, होप यानी उम्मीद करना, क्वेश्चन यानी सवाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि रमेश से मिलने के बाद तुमने उससे ठीक प्रकार से प्रश्न किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन खुश था। प्लीज यानी प्रसन्न होना, लुक यानी दिखाई देना। सेवन खुश दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी, और खुश होकर फिर वो माया को बताता है,
रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी। 7 बताता है कि रमेश से जब मैंने बातचीत की तो रमेश ने मुझे बताया, एवरीडे यानी हर रोज़, प्रतिदिन, टैक्स यानी ले जाना, मील यानी भोजन जो है खाना के लिए बोला गया है। तो देखिए, रमेश ने मुझे बताया कि वह प्रतिदिन सुबह और शाम मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना और 2 बार चाय लेकर जाता है। 2 बार खाना और 2 बार चाय वो लेकर जाता है। वन इन द, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। 1 in the morning and 1 in the afternoon, कि एक बार सुबह और एक बार दोपहर में वो 2 बार उनके लिए खाना लेकर जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। और आगे रमेश ये भी बताता है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो अपने खाने को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। पर्टिकुलर यानी विशेष, कि रमेश कभी भी अपने खाने को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वो हमेशा एक जैसा ही खाना खाते हैं। वो हमेशा जो है वो एक जैसा ही खाना खाते हैं। रमेश कहता है कि वह जो मिस्टर नाथ हैं वो क्या खाते हैं वो अपने इस बारे में कभी विशेष ध्यान नहीं देते, अर्थात उनके लिए मैं कोई विशेष प्रकार का खाना या रोज़ बदल बदल कर खाना नहीं लेकर जाता हूँ। मैं उनके लिए हमेशा एक जैसा ही खाना लेकर जाता हूँ, जिसमें 2 चपातियाँ, कुछ दाल और एक सब्जी होती है। मैं हमेशा उनके लिए एक जैसा ही खाना लेकर जाता हूँ और वो मुझे कोई डिमांड भी नहीं करते हैं खाना चेंज करने की। 2 रोटी, कुछ दाल और एक सब्जी मैं उनके लिए लेकर जाता हूँ। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। कैश यानी नगद, पेज यानी चुकाना, और टिप्स का मतलब होता है बख्शीश देना। मिस्टर नाथ जो है वह हमेशा भोजन नगद देते हैं, हमेशा वो अपने भोजन का पेमेंट जो है वो कैश करते हैं और साथ में मुझे खाना लाने ले जाने के लिए कुछ बख्शीश भी देते हैं। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने इतना पढ़ लिया है कि अब इन्हें इतना पता चल चुका है कि मिस्टर नाथ के लिए भोजन रमेश ले जाते थे और जो मिस्टर नाथ हैं वो हमेशा अपना पेमेंट कैश में करते हैं और साथ में वो बख्शीश भी दिया करते थे। उनका खाना हमेशा सेम हुआ करता था, 2 रोटी, कुछ दाल और एक सब्जी। वो अपने खाने पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया करते थे। आपको जितना पढ़ाया है उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना, हार्ड वर्ड्स को लर्न कर लेना और कॉपी में कर लेना। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।